बिल कैसे आए, कैसे मंजूर हुए, अपोजिशन का बिहेवियर क्या था और बिलखसूस पीपल्स पार्टी का बिहेवियर क्या था? आज का जिस तरह ये बिल मंजूर हुआ, शायद पार्लियामेंट के साख के लिए, इज्जत के लिए वो ठीक तरीका नहीं है। जरदारी साहब को ब्रीफिंग दे दी गई। जरदारी साहब असेंबली के मेंबर हैं। क्या पीपल्स पार्टी भी हैरान थी कि क्या बिल है? शहबाज शरीफ मुर्दाबाद के नारे लगते हैं और नारे लगते हैं, मजाले आज उनके होंठ बंद थे। ताकतवर पर गुस्सा चढ़ता नहीं है, कमजोर पे गुस्सा उतरता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मेरे साथ रोजाना की तरह मौजूद है स्टूडियो में एमबी सोमरो। नाज़रीन, कल जब हम प्रोग्राम क्लोज कर रहे थे तो प्रोग्राम के क्लोज करते समय उस वक्त एमबी सोमरो साहब ने जाते जाते खबर शेयर की और एमबी सोमरो साहब ने कहा कि कौमी नौयत की को कानून साजी होने जा रही है, जिसके ऊपर उससे एक रात पहले प्रेसिडेंट साहब को बाकायदा ब्रीफ किया गया और उसमें अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे और बहुत सारे बड़े क्लोज सर्कल के लोग मौजूद थे। और वो कौन सी कौमी नौयत की कानून साजी है जिसके ऊपर बिलावल साहब ने भी कहा कि उसके ऊपर हम हुकूमत का साथ देंगे और अदरवाइज़ कानून साजी या जो बिल्स होंगे उसके ऊपर हम नून लीग का साथ नहीं देंगे। आज सुबह काबीना का इजलास हुआ और उसमें कुछ तरमीम, कुछ जो एक्ट हैं, एक है डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 और दूसरा है नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010। इनमें तरमीम काबीना ने मंजूर की और आज कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। एक्चुअली ये वही कौमी नौयत के बिल थे जिनका कल हवाला एमबी सोमरो साहब ने दिया। अब आगे बात को लेके चलते हैं वहीं से कि बिल कैसे आए, किसने पेश किया, कैसे मंजूर हुए, अपोजिशन का बिहेवियर क्या था और बिलखसूस पीपल्स पार्टी का बिहेवियर क्या था। एमबी सोमरो साहब, आपने कल ये कहा था कि कौमी नौयत की को कानून साजी पे गुफ्तगू, तो वो तो हमें पता लग गई कि जो आज बिल सामने आए। ज़रा ये बताएं कि इसका बैकग्राउंडर क्या था, ये कैसे ब्रीफ दी गई, फिर आज कैसे यका असम्बली में आ गया और पास भी हो गया। ज़रा देखने वालों को आंखों देखा अहवाल बताइए। देखें, आज का जिस तरह ये बिल मंजूर हुआ, शायद पार्लियामेंट के साख के लिए, इज्जत के लिए वो ठीक तरीका नहीं है। सुबह को कैबिनेट हुई, कैबिनेट ने इस बिल को मंजूर किया। आज ही बिल एजेंडा पे असेंबली पहुंचाया गया, एजेंडा में नहीं था, रूल्स को मुअत्तल किया गया और फौरी तौर पर उसको पेश किया गया और ख्वाजा आसिफ साहब ने पेश किया, वज़ीर दिफा ने जी। और फिर फौरी तौर पर ज़ेर गौर लाने के लिए मोशन पेश हुई। कोई बहस नहीं हुआ। अच्छा, इस बिल पे कोई बहस नहीं हुआ, किसी ने कोई गुफ्तगू ही नहीं की? नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर खड़े हुए, कापियां दें अपोजिशन के, और अरकान ने कहा कापियां दें, हमने देखा ही नहीं है। स्पीकर साहब ने उनको फरमाया कि आपको टेबलेट दिए हुए हैं, वहाँ पे अगर आप ऑन नहीं करते तो हमारा कसूर नहीं है। और उन्होंने बिल के मंजूरी अमल शुरू किया। 2 बिल थे, हार्डली 3 मिनट में वो बिल मंजूर हो गए। एक था ये डिफेंस फोर्सेस एक्ट का तरमीमी, एक डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026, दूसरा नेशनल कमांड अथॉरिटी 2010 एक्ट में तरमीम का बिल था। तो ये मंजूर हो गया। जान की अमान पर अर्ज करूं, जी जी, जरदारी साहब को ब्रीफिंग दे दी गई। जी, दी गई ना जी। आपने खबर दी? जरदारी साहब असेंबली के मेंबर हैं। सुन तो लेना सर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है सर। भले हों, ठीक है, उनको ब्रीफ किया गया होगा, उसके बाद ही चीज़ें फौरी तौर पे काबीना में गई और फौरी तौर पे पार्लिमान में आई। अपोजिशन ने तो चलो उनसे कापियाँ मांगी, बातें की, कुछ ना कुछ किया होगा। क्या पीपल्स पार्टी भी हैरान थी कि क्या बिल है? नहीं, तो पता काय का हैरान, पीपल्स पार्टी ने बहुत ही खुश दिली से, अच्छा, वो बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह उन्होंने वोट दिया। उन्होंने कोई चूचरा नहीं की। बिलावल साहब ने खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हमें एतमाद में लिया गया है, हम लेंगे वोट। अच्छा, हाँ, तो मेरी पार्टी को, मुझे एतमाद में लिया गया है। मसला देखें, आप जो जरदारी साहब की बात कर रहे हैं या किसी पार्टी के, अगर लीडरान को एतमाद में लेने का मतलब ये है कि असेंबली के मेंबरान बिल पढ़े ही नहीं और ये करें, फिर सारे बिलों के लिए ऐसे कर दें। नहीं ना? तो सही जो बात आप कह रहे हैं, मैं हैरान हो रहा हूं। और ये सिर्फ नहीं, सिर्फ पीपल्स पार्टी पे हैरान क्यों हो रहे हैं? अपोजिशन ने
बिलों की मांगी, वैसे कोई लेजिस्लेशन होती है, शहबाज शरीफ मुर्दाबाद के नारे लगते हैं और नारे लगते हैं, मजाल है आज उनके होंठ बंद थे नहीं तो अपोजिशन के। ने भी राय शुमारी में हिस्सा लिया। नहीं, अपोजिशन के होंठ बंद थे, कोई नारेबाजी नहीं की, सिर्फ उन्होंने मांगा और अपोजिशन लीडर को बोलने का अख्तियार दे दी गया फ्लोर, उन्होंने बोला भी, और फिर बैरिस्टर गौहर ने कहा मुझे भी दे दें, उनको नहीं दिया। वो खामोशी से ये भी नहीं कहा कि हम इस बिल के खिलाफ बाइकआउट करते हैं, बस वो बाइकआउट करके चले गए। अच्छा, खामोशी से बहुत पुरसुकून अंदाज से निकल के चले गए, इधर लेजिस्लेशन हो गई। अब अच्छा, एक और चीज़, मैं आपकी बात से हैरान इसलिए हुआ, बिल पे हैरान नहीं हुआ कि बिल तो ठीक है पास हो गया 3 मिनट में, 3 मिनट भी ज़्यादा है, और मैं तो हैरान इस बात पे हूँ, इतनी गुफ्तगू, फार्म 47 के ताने, चीज़ें बातें, कश्मीर के इलेक्शन में, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, एक दिन पहले बिलावल साहब कह रहे हैं कि नून लीग का साथ नहीं देंगे, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात एड्रेस नहीं किए जा रहे, और आज फ्लोर पे खड़े होकर कहते हैं कि जी हमें और हमारी पार्टी को एतमाद में लिया गया है। इस तरह के रवैये कि आप कभी कोई स्टेटमेंट देते हैं, अमल कुछ करते हैं, तो लोग तो फिर सही नाला है इन लोगों सियासतदानों से। आपको मेरी शो में गुफ्तगू याद नहीं रहती, मैं कहता भाई मसला ये है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ताकतवर पर गुस्सा चढ़ता नहीं है, कमज़ोर पे गुस्सा उतरता नहीं है। ये सिर्फ गोद में अपोजिशन बैठी है, पीपल्स पार्टी हुकूमत बैठी है, पीपल्स पार्टी बैठी है, ये बातें करने की है ना, अमली सबूत देते ना। आज उनको क्या पड़ी है, अभी अभी उनकी ताज़े रास्ते खिल रहे हैं और वो आके आग में कूद जाए। भाई हर एक यानी कि अवाम की परवाह किसी को नहीं है। अवाम क्या, मैं समझता हूं आज का दिन पार्लियामेंट के लिए अच्छा नहीं होना चाहिए, जिस तरह की लेजिस्लेशन कर रहे हैं। भाई इससे तो अच्छा है तो अब इस तरह पार्लियामेंट को चलाना है ना चलाएं। अच्छा, सही ये बताया कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कोई लफ्ज़ों के चुनाव के ऊपर भी कोई वजाहत की है, वो क्या लफ्ज़? वो उन्होंने उन लफ्ज़ों को तो नहीं दोहराया, मगर उन्होंने कहा है कि ये उन्होंने कोई वजाहत करना चाहिए। वो कौम परस्त के वो उन्होंने लफ्ज़ नहीं, असेंबली में नहीं कहा, मगर बाहर टॉक की है, उसमें उन्होंने क्लियर किया है, वो मैं अभी नहीं सुन पाया। मगर अब देखें, अब अच्छा, अगले स्टेप पे आ जाए आपकी इजाज़त से जी। अब आम आवाम उसको ये तो बताएं कि ये जो दो बिल पेश हुए, 3 मिनट में पास हुए, जिन डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 दोनों में तरामीम के बिल मंजूर हुए हैं, ये बिल एक्चुअली हैं क्या? बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन्होंने में कहा है कि अगर इस बिल के तहत कोई उबाम आ गया तो सदर साहब आर्डर जारी करेंगे, ऑर्डिनेंस नहीं। अच्छा, आर्डर के जरिए सदर साहब उसको वजाहत कर देंगे। मतलब कोई उबाम का मामला आया, वैसे तो मैं अपने प्रोड्यूसर को कहूँगा ज़रा ये बिल स्क्रीन पे दिखाइएगा, आवाम को हम दिखा सकें ये बिल हैं क्या। जी, मैं आपको जी प्लीज़ मैं आपको बताऊं, 2 बिल हैं, मुख्तसर बिल है जी जी, जो नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 है। ठीक है, उसमें तो सिर्फ ये है कि पहले चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा हुआ करता था, ठीक है, वो ओहदा ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, और उसकी जगह पे अब जहाँ पे लॉज में लिखा हुआ है उस पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं, ठीक है, वो आ जाएगा। ठीक है, ये तरमीम की गई है नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में। ठीक है, दूसरा जो बिल है पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब उस बिल का मतन यह है, कहा गया है कि ये मंजूरी के बाद ये पाकिस्तान दिफाई अफवाज एक्ट 2026 कहलाएगा। ठीक है, ये फौरी नाफिजुल अमल तस्वुर होगा। ठीक है, इसका नफाज सदर के साइन, जिस दिन साइन करेगा, आज मंजूर हुआ है, 20 तारीख है, कल सेनेट से हो जाता है तो 20 है ना? हाँ जी, ठीक है, 20 सितंबर है, अगस्त, ठीक है, 20 अगस्त है, तो मतलब ये कल या आज सेनेट से हो जाएगा, सदर साइन करे
तो वो आज से लागू नहीं तस्वर होगा, अच्छा, मगर ये पिछली डेटों से नाफिज होगा। वो किस ये डेट से? 13 नवंबर 2025 अच्छा, से नाफिज होगा। ठीक है, आपको याद होगा कि इसी तारीख ये 27वीं आईनी तरमीम के तहत एक बिल मंजूर किए गए थे, बिल्कुल ठीक। जो अफवाज पाकिस्तान के हवाले से ये उसी की आर्मी इम्प्लीमेंटेशन की कंटिन्यूटी है। आर्मी नेवी एक्ट उसके तहत ठीक। थे, और चेयरमैन डिफेंस फोर्सेस का ख़त्म किया ठीक था, हो गया। फिर फील्ड मार्शल और ये बिल्कुल। इनके हवाले से ये किए थे। ये 13 नवंबर 2025 से नाफिज अवल तस्वर होंगे। ठीक है, इस एक्ट के तहत कवानीन, कवायद, ज़ाब्ते, हिदायतें, एलामिये और अहकामात जी, उस हद तक गैर मौसर हो जाएंगे जहां तक वो इसके मुनाफी हो। मगर अगर फ़र्ज़ करें ये बिल मंजूर हो गया, इसके रूह के अगेंस्ट कोई अहकामात जारी किए गए हैं या कवायद हैं या ज़वाब्त हैं, वो गैर मौसर तस्वर ठीक किए जाएंगे। तो इस एक्ट के रूह के खिलाफ कोई मामला उल्ट नहीं चलेगा, यही चलेगा। ठीक है, और ये कहते हैं कि पाक फ़िज़ाइया एक्ट 1953, बहरी अफवाज पाकिस्तान आर्डिनेंस 1967, कंटोनमेंट एक्ट 1924, दीगर कवानीन जो मुस्लिह अफवाज के अरकान से मुतल्लिक हैं, ऐसे तरीक़ार में ताबीर नहीं किया जाएगा जो इस एक्ट के मुनाफी हों। ठीक है, और इस एक्ट के तहत दिफाई अफवाज का एक हेड क्वार्टर कायम किया जाएगा, ठीक है, जो मुस्लिह अफवाज का हेड क्वार्टर होगा। ठीक है। आपको याद होगा कि ये चेयरमैन डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तख्लीक किया गया था, अब उसका हेड क्वार्टर बनाया। वो सारी फोर्सेस के सरबराह जितने भी हैं उनके सरबराह हैं। ठीक है, तो इसमें एक और अहम मामला बिल में है। दिफाई अफवाज का हेड क्वार्टर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की कमान और अख्तियारात के तहत काम करेगा, ठीक है, जो कौमी सलामती, ठीक है, दिफा, ठीक है, मुस्लिह अफवाज से मुतल्लिक तमाम उमूर के बारे में वज़ीर आज़म का आला फौजी मशीर होगा। ठीक है, अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो होगा, कौमी सलामती के मामले में भी, दिफाई मामले में भी, अफवाज के मुतल्लिक मामला के उमूर का भी वज़ीर आज़म का आला फौजी मशीर होगा इस लॉ के तहत। बिल्कुल ठीक। और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुस्लिह अफवाज की अमली कमांड और कंट्रोल का अख्तियार होगा। ठीक है, मज़कूरा कमांड और कंट्रोल के ज़मन में मुतल्लिक जुमला उमूर के लिए वफाकी हुकूमत को जवाबदा होगा। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऐसे अख्तियार इस्तेमाल करेगा और ऐसे काराए मनसबी अंजाम देगा जो कसीर अलजहती इंज़माम, अमली आहमांगी, राब्ताकारी और तमाम उमूर जो मुश्तरका हैं की निगरानी के लिए ज़रूरी हैं, वो करेंगे। और ये जो एक अहम है, जो उनको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को, जो आर्मी चीफ भी हैं, फील्ड मार्शल भी हैं, उनको बहुत बड़े इख्तियारात जो दिए गए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ठीक है, मुस्लिह अफवाज के मुतल्लिक कवानीन के मुताबिक किसी शख्स जो आइन के आर्टिकल 243 के तहत तकर्रर करदा अशकार के अलावा हो, ठीक है, को मुलाजमत से रिटायर, ठीक है, फारिग कर सकेगा, या उसकी इस्तीफ़ा को मंजूर या मुस्तरद कर सकेगा, ठीक है, या उसकी मुलाजमत में को बरकरार रख सकेगा, या किसी शख्स की रिटायरमेंट की उम्र या मुलाजमत की मुद्दत की हद में कमी कर सकेगा। ये अख्तियारात उनको दिए गए हैं। एक और चीज़ है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऐसे दीगर अख्तियारात इस्तेमाल कर सकेगा जैसा कि वफाकी हुकूमत सराहत करे। और जो मैंने सदर साहब के हवाले से बोला, जी, उसमें लिखा गया है कि अगर इस एक्ट के अहकामात के मौसर बनाने में कोई मुश्किल दरपेश हो, ठीक है, या फिल वक्त नाफिज अमल किसी भी दूसरे कवानीन और उसके एक्ट के दरमियान कोई
अदम मुताबिकत ख़त्म करने की ज़रूरत हो ठीक तो है। सदर हुक्म के ज़रिए, आर्डिनेंस के ज़रिए नहीं निकाल, हुक्म के ज़रिए मतलब सदारती आर्डर के ज़रिए ऐसी मुश्किल का अजाला कर सकेंगे। बाय द लॉ पार्लियामेंट ने अपने अख्तियारात सदर को दे दिए। ठीक है। तो ये है। अब टाइम भी हमारा खत्म हो गया है। हाँ, कौमी यकजहती का बिल भी हमने टाइम वैसे सबका खत्म है। कौमी ये बड़ा ज़ुमानी जुमला है, इसके ऊपर हम कल फिर बात कर लेंगे। मैं जुमाना नहीं बोलता। नहीं, आपने जो जुमला बोला टाइम खत्म हो गया ना, नहीं, जो आपने कहा टाइम सबका खत्म हो गया है, ये जुमला बड़ा ज़ुमानी जुमला है, इसमें बड़ी डेप्थ है। इसी जुमले के तनाजुर में हम इतना अकल नहीं है। नहीं, वो इसी जुमले के तनाजुर में हम इंशाल्लाह ताला जिंदगी बखैर कल शो करेंगे कि जो पार्लियामेंटेरियंस के लिए तो हमदर्दी का इजहार करें। देखें आज बहुत सुनहरी दिन उन्होंने लिखा है, बहुत ही तारीखी दिन रकम किया है, और पार्लियामेंट की आज के दिन की तारीख इनको फ़ख्र से सर ऊपर करके खड़ा करेगी इंशाअल्लाह हमेशा, और ये सदियों तक फ़ख्र करके पेश करेंगे कि आज के दिन हमने ये कारनामा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम क्योंकि ख़त्म हो गया, मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ। नाज़रीन, MB सोमरो साहब की सुनी। आज कौमी असम्बली में एक कानून साजी हुई, 3 मिनट के अंदर अंदर बिल पास हुए, और डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 में तरमीम का बिल था, और नेशनल कमांड अथॉरिटी 2010 में तरमीम का बिल था, और ये 27वीं आईनी तरमीम में जो दिफाई एतबार से जो चीज़ें तब्दील की गई थी, उन्हीं की इम्प्लीमेंटेशन की कंटिन्यूटी में ये बिल जो है वो सामने आए हैं। लेकिन इसमें अब आने वाला वक्त तय करेगा कि किसने किसको कितने इख्तियारात दिए। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।